हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो, हेलो बच्चों। सो क्विक रिवीजन फॉर्मूला ऑन द व्हाट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विधि। चलो, हाँ, टोटल फ्लक्स। सो कौन देता है टोटल फ्लक्स? यू हैव स्टडीड द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहता है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द नेट फ्लक्स थ्रू एनी एनक्लोज्ड सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface। मतलब क्या बोलो? that is phi। बोलो, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट ds बार इज इक्वल टू q, लेकिन कहां पे? इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से ही बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आगे बोलो, यस, कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर एयर और वैक्यूम? It is 1. What is the K? It is the dielectric constant or relative permittivity. क्या होती है वो? Epsilon r, permittivity of medium to the permittivity of free space. So permittivity of medium क्या होती है? K into epsilon naught. Okay, ठीक है। So now next. The electric field intensity due to what? Uniformly charged spherical shell or the hollow sphere। आप देख रहे हो, hollow sphere, charge is uniformly distributed over its surface। Now we have to find the electric field intensity at different conditions। Okay, so first condition is what? At a distance r from the center। लेकिन स्पेशली यहाँ पे मेंशन करता हूँ when small r is greater than r, that is the radius of spherical shell, मतलब point is outside the hollow sphere। Okay, so what is the formula in this case? Okay, बोलो, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K into Q by R square। Okay, so this is the formula to calculate the electric field intensity because of hollow sphere when small r is greater than r। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इन वैक्यूम और एयर। आपने अभी फॉर्मूला देखा, वैक्यूम और एयर के लिए बोलो k कितना होता है? 1। तो फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट केस, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फीयर। अभी पॉइंट कहां पे? डायरेक्टली सरफेस पे। तो स्मॉल r किसके बराबर होगा रे? अरे स्मॉल r किसके बराबर होगा? r। फिनिश ना। सो क्या हो जाएगा इक्वेशन? E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट q बाय कैपिटल R स्क्वायर, बिकॉज वी आर फाइंडिंग ऑन द सरफेस। नेक्स्ट, एट अ पॉइंट इनसाइड मतलब कहां जाएगा? अंदर कहीं पे। सो दिस कंडीशन इज व्हाट? स्मॉल r इज लेस देन r। सो यहां से क्या होगा देखो, सो यहां पे मालूम है डायरेक्टली इनसाइड द हॉलो स्फीयर बिकम 0। Okay, next one, in terms of surface charge density, what is the surface charge density? Sigma is equal to charge per unit area, मतलब q upon 4 pi r square। हमारा इक्वेशन क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? डायरेक्टली राइट करूं, सिग्मा इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर व्हाट? इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, ठीक है। Now next, electric field intensity due to due to what? Infinitely long straight charge wire, it acts as a cylindrical। So यहां से आप देख रहे हो R is the radius of cylindrical, यहां पे मेंशन करता हूं L is the length of wire or cylindrical। Okay, now again first condition, at a distance R from the axis of wire, मतलब outside, correct? So क्या होगा बोलो? What is the formula? E is equal to, बोल सकते हो, 2 lambda upon 4 pi epsilon naught into r। Yes, what is the formula? E is equal to 2 lambda upon 4 pi k epsilon naught r। ठीक है, k दिया यहां पे मीडियम के लिए। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, इफ चार्ज वायर इज इन एयर और वैक्यूम, मतलब सेम कंडीशन अगेन कि बाबा k कितना होता है? यहां पे 1 होता है। तो सीधा फॉर्मूला क्या बनेगा?
2 लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अभी चल रहा है लैम्बडा लैम्बडा, बोलो ना लैम्बडा है क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब क्या? चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कूलम पर मीटर। पिछले केस में वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ वायर, सो क्या होगा फॉर्मूला? E इज इक्वल टू 2 लैम्बडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा? खाली सरफेस पे निकाल रहे तो कैपिटल आर। नाउ इफ द लेंथ ऑफ वायर L एंड चार्ज ऑन इट इज Q इज गिवन, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? बोलो, E इज इक्वल टू, बोलो, Q अपॉन 2 pi epsilon naught L into R. Okay, this is the formula to calculate the length of wire and charge is given. किया कुछ नहीं, खाली लैम्बडा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अरे आए क्या समझ में? तो लैम्बडा की जगह खाली Q by L डाल दिया। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? इफ द चार्ज अगर पॉजिटिव, इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द कंडीशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ चार्ज इज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड। इफ द चार्ज इज नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स और द इनवर्ड्स। ओके, ठीक है। Now next condition is what? Electric field intensity due to charge infinite plane sheet, correct, whose thickness is very small compared to its area. So यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है रे? E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. Now see again, if it is given, क्या शीट का एरिया दिया है, चार्ज दिया है, सो इजी ना बच्चों। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज। तो खाली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन क्या होगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। इफ द, जैसे पिछले केस में अगर उसका लेंथ दिया होता सिलेंडर का, वैसे इस केस में एरिया दिया होता तो 2। नेक्स्ट, व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पोजीशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द फॉर्मूला? U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। और सही है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R। नाउ सी बच्चों, होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता ही क्या है? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अगेन इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका एक बार डायमेंशन या यूनिट आया था बच्चों, जूल पर कुलम। ये एनर्जी है, जूल, करेक्ट। सो यहां से फिर से U का फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R. Is it clear? So this is the formula to calculate the electric potential. Now remember that electric potential is a scalar quantity which is additive in nature. अगर सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया तो सब क्वांटिटी ऐड होंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन सॉल्व किया ऑलरेडी। Now potential difference between the 2 points in electric field, तो आपने अभी देखा V2 माइनस V1 क्या होता है? U अपॉन चार्ज होता है। सो यहां से क्या आ जाएगा? U2 माइनस U1 अपॉन चार्ज। और आपको मालूम है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। सो यहां से क्या आ जाएगा? dW अपॉन Q, दैट इज चेंज इन, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। Is it clear बच्चों? So this is the what? Potential difference between 2 points. Next one is what? Relation between the electric field. Important question बन सकता है, relation between electric field and electric potential। तो आपको मालूम है electric field is equal to minus dV by dx। यहाँ पे ऐसे भी questions है in the 3 directions. Unit vector I cap, J cap, K cap given is, so accordingly you should write the equation minus dV by dx I cap minus dV by dy J cap minus dV by dz K cap, like this. Okay, ठीक है। Now see electric potential, अभी conditions। electric potential सबसे पहले हमने ऑलरेडी फॉर्मूला राइट किया, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R।
सही है. सेकेंड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस फॉर्म्स द इलेक्ट्रिक डाइपोल. वहां से बनता है डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. सो यहां से इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या होता है फॉर्मूला, सॉरी पोटेंशियल निकल रहे, सॉरी. सो potential is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught p cos theta upon r square. Okay, so this is because of what? Electric dipole. Actual में dipole का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए. Dipole क्या होता है? Magnitude of charge into separation 2L bar. Okay, so this is the formula of electric dipole moment, negative to positive. Now due to system of charges, मैंने अभी कहा था बच्चों पोटेंशियल निकालना है बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस. इट इज यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. वो स्केलर क्वांटिटी सब ऐड हो जाएंगे. सो यहाँ देख रहे हो बच्चों, फॉर्मूला देखो आपको समझ में आ जाएगा. बेसिक फॉर्मूला 1/4 pi epsilon naught is common for all, only charge and distances are changed. So what is the formula? 1/4 pi epsilon naught summation of I is equal to 1 to n, that is qi upon ri. सही है, क्लियर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, वी ऑलरेडी स्टडीड द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ऐसा सरफेस जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. इफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 0. व्हाई? बिकॉज हमने देखा था v इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक पॉइंट पे 0 होगा. सो दैट्स व्हाई वर्क डन इज आल्सो 0. क्लियर? ठीक है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब वही हमने स्टडी किया ना पोटेंशियल एनर्जी का, क्या? 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r12. सही है, ठीक है. चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n पॉइंट चार्जेस, मतलब क्या रहे? U is equal to 1/4 pi epsilon naught summation of I is equal to 1 to n qj qk upon rjk. करेक्ट. ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर द व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n पॉइंट चार्जेस. इंपॉर्टेंट बच्चों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड. सो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला? u of theta minus u of theta naught. Theta naught indicates the initial position and theta indicates the final position. यहां से इक्वेशन बनता है PE in bracket cos of theta naught minus cos of theta. सही है. P is the electric dipole moment, E is the electric field intensity. Now conditions. Dipole theta क्या होता है? Angle between P and E. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम, डाइपोल अभी रोटेट हो रहा है. ओके, सो डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब बच्चों बोलो कौन सा एंगल? इनिशियल एंगल. क्या है? इनिशियली कैसा है? परपेंडिकुलर फील्ड. मतलब थीटा नॉट कितना है? π/2 है, 90 है. इस इक्वेशन में सब शूट करो तो बोलो बच्चों u ऑफ थीटा माइनस u ऑफ थीटा नॉट आपको मिलेगा माइनस PE cos ऑफ थीटा. सही है, आए समझ में? सेकेंड केस, डाइपोल इज पैरेलल, मतलब दोनों के बीच एंगल 0, मतलब इनिशियल एंगल कितना? 0. सो क्या मिलेगा? u ऑफ थीटा माइनस u ऑफ थीटा नॉट. सो क्या मिलेगा बच्चों? PE cos 0 1, यानी 1 माइनस cos ऑफ थीटा. ओके, सो दीज आर द इक्वेशंस when the potential energy of dipole in an external field. Now next one, polarization. What is the equation of polarization? Yes, that is P bar is equal to chi of E into E bar. Chi of E is called the electric susceptibility. Correct? It indicates the behavior of, that is, dielectric substance. We have already studied that is a polar dielectrics and non-polar dielectrics. What is a polar dielectrics? The dielectrics or the substances in which center of mass of positively charged particle, that is a proton, and the negatively charged particle as a electron do not coincide because of asymmetric shape. Okay, that are the polar. Example कौन है? मेरे ख्याल से S2 है. Correct? HCl is there. Okay, and non-polar dielectric means what? Net dipole moment उनमें 0. क्यों? Because center of mass of positively charged particle, that is a proton, and negatively charged particle electron coincides because of symmetry. Okay,
So this is P bar is equal to chi into E bar. अरे यस, chi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. ओके, यस, वहां पे एक कंडीशन ध्यान में रखनी है. इन केस ऑफ वैक्यूम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बिकम्स जीरो. ओके, कुछ डाउट नहीं. नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर यानी कैपेसिटेंस. सो आपको मालूम है बेसिक फॉर्मूला, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज का यूनिट कूलोम पर वोल्ट विच इज कॉल्ड द फैराड. एंड आपको मालूम है जनरली इन न्यूमेरिकल्स द वैल्यूज आर गिवन इन द माइक्रो फैराड. करेक्ट. सो ऑलवेज नीड टू कन्वर्ट. सो माइक्रो फैराड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैराड. ठीक है. नाउ पिको में भी क्वेश्चन आया था, ध्यान में रखो. पिको फैराड मतलब 10⁻12 फैराड. ओके. कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी. इसमें दो कंडीशन आपको मालूम है. अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसिडेंट किया बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्यों इंसर्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. सो ये जो फॉर्मूला है दिस इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक. अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो K टाइम्स इंक्रीज होगा विच इज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. मतलब क्या होगा? C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट बाय D. आपको मालूम है पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. सो A रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ प्लेट एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स. ओके, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स. कैपेसिटर्स इन सीरीज. जो बच्चों स्प्रिंग का जो था ना वही यहां पे ध्यान में रखने का. कैपेसिटर्स इन सीरीज आप देख रहे हो बच्चों, यहां पे बोलो सीरीज में क्या होता है? प्लेट्स आर अरेंज पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दिस. तो हर एक प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना बच्चों वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड होगा, लेकिन क्या सेम रहेगा? चार्ज रिमेन्स सेम. सो V1, V2, V3 अप टू सो ऑन हो गए. सो आपको मालूम है कैपेसिटर इन सीरीज में आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो क्या होता है? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/CN. यहां पे दिया है अप्लाइड पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब नेट पोटेंशियल क्या होगा? V1 प्लस V2 अप टू Vn. और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पता है आपको, चार्ज सेम होता है. सो आपने देखा कि बाबा C अगर Q बाय V होता है तो V क्या होगा? Q बाय C. मतलब Q बाय C1, Q बाय C2 एंड सो ऑन. इज इट क्लियर? सो पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड. नेक्स्ट, अच्छा वो तो हमने किया ऑलरेडी. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/C CS इक्विवेलेंट सीरीज कैपेसिटेंस 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/CN. जैसे हमने स्प्रिंग में देखा था ऑल द स्प्रिंग्स हैविंग द सेम स्प्रिंग कांस्टेंट, वैसे यहां पे ऑल द कंडेंसर हैविंग द सेम कैपेसिटी होगा. तो यहां पे CS क्या होगा? सेम एज दैट ऑफ C बाय N होगा. आया समझ में? सब कैपेसिटर का कैपेसिटी सेम है तो डायरेक्ट सीरीज क्या होगा? C बाय नंबर ऑफ कंडेंसर और द कैपेसिटर. कैपेसिटर्स इन पैरेलल. नाउ कॉम्बिनेशन इज शोन. सो इस केस में क्या होगा बच्चों? सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, लेकिन चार्ज डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो यहां पे कौन आएगा? Q1, Q2 एंड व्हाट? Q3. अभी यहां पे पहला है चार्ज अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर्स आर है ना डिफरेंट. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? Q1 is equal to C1V because potential difference is same. Q2 is equal to C2V and Q3 is equal to C3V so on. करेक्ट. सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वेरी इजी. बोलो डायरेक्टली C1 प्लस C2 अप टू Cn. लास्ट वही कंडीशन होगा बच्चों, क्या? सबका कैपेसिटेंस सेम होगा तो Cp किसके बराबर होगा? Nc के बराबर होगा. कुछ डाउट नहीं. नेक्स्ट वन, capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab between them. What is the formula? C is equal to A epsilon naught D minus T plus T by K. K is the dielectric constant.
अरे करेक्ट. सो दिस इज द फॉर्मूला विथ व्हाट कि बाबा उसके बीच में क्या प्लेस किया हमने, डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट किया. डाइलेक्ट्रिक क्यों इंसर्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. नाउ इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज फिल्ड एंटायर बिटवीन द स्लैब, मतलब क्या बाबा, ये प्लेट्स है कैपेसिटर के और उसके बीच में हमने जो डाइलेक्ट्रिक इंसिडेंट किया वो पूरा थिकनेस का इंसिडेंट किया. जितना स्पेस है मतलब D इज इक्वल टू क्या हुआ, T हुआ. अरे करेक्ट. सो यहां से क्या इक्वेशन बनेगा, बोलो फास्ट. बाबा यहां पे सब्स्टिट्यूट किया मैंने D माइनस टी, तो ये चला जाएगा, K ऊपर चला जाएगा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट बाई D, और वी कैन राइट ऑल्सो K इंटू C नॉट, मतलब विथ फ्री स्पेस और वैक्यूम K टाइम्स इंक्रीज होगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज व्हाट, इफ कैपेसिटर इज फिल्ड विथ एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस लाइक दिस कंडीशन. कभी कभी डायग्राम पे क्वेश्चन आता है कैपेसिटर्स के, तो इसमें ऐसे नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स फील किए, उसका आपको थिकनेस एंड के दिया है. करेक्ट. सो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहेगा वो फॉर्मूला क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट, नाउ सी, T1 by K1 प्लस T2 by K2 up to Tn by Kn. ओके. सो दिस इज द कंडीशन. कभी कभी कैपेसिटर के जनरली डायग्राम पे क्वेश्चन आते हैं. ओके. एंड last one is what, now see, the arrangement consists of n capacitors in parallel with plates of areas. Now this capacitor arranged in the parallel. correct. हर एक का आपको दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एरिया. यहां पे कंडीशन मानो लिया है सबका थे. डिस्टेंस क्या है, D क्या है, प्लेट्स बिटवीन कैपेसिटर सेम है. सो यहां से फॉर्मूला क्या होगा रे बच्चों, बोलो. C is epsilon naught and D in bracket K1 plus K2 up to Kn. Are clear? So this is the for such a combination. D सेम नहीं होगा तो आपको अंदर हर एक का D मल्टीप्लाई करना है, K1 अपॉन D1, K2 अपॉन D2 लाइक दिस. Next, if the capacitor is filled with conducting slab K is equal to infinity, what is the dielectric place किया, तो इक्वेशन क्या था, A epsilon naught D minus T plus T by K. अभी K की जगह मेटल, कंडक्टिंग स्लैब मतलब फॉर मेटल K इंफिनिटी होता है मेटल्स के लिए. अरे आए समझ में, तो यहां पे इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट किया बच्चों, तो क्या होगा फॉर्मूला, C एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा 0, मतलब क्या बचेगा D माइनस टी. यहां से फिर से थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वी कैन राइट D अपॉन D माइनस टी इनटू C नॉट. ओके. सो दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कैपेसिटर फिल्ड विथ कंडक्टिंग स्लैब और द मेटल. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट. क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, बोलो. आपको मालूम है कंडक्शन करंट क्या होता है, इट इज dq बाय dt. यहां पे ध्यान दे दो अभी. सो आपको मालूम है कैसे, q इज इक्वल टू cv, सब्स्टिट्यूट किया, सो d बाय dt ऑफ cv. करेक्ट. फिर से आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू v बाय d, सो फिर से v इज इक्वल टू e इंटू डी. सो फिर से सब्स्टिट्यूट किया, कैपेसिटेंस बाहर आया, d बाय dt ऑफ v की जगह ed. सो यहां से क्या मिला, cd इन अपॉन de बाय dt. अरे करेक्ट. सो नाउ सी d बाय dt, बिकॉज आपने ऑब्जर्व किया है कि बाबा ये तो फैराडे ने बताया था कि बाबा जब इसमें से वायर में से करंट फ्लो होगा तो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है. सो यहां पे आपको मालूम है किसने बताया था, मैक्सवेल ने, कि बाबा चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंज होता है तो वहां पे प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड. चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड. सो यहां से d बाय dt आपको मालूम है, c की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a एप्सिलॉन नॉट d इंटू de बाय dt. तो फॉर्मूला बनेगा a एप्सिलॉन नॉट de बाय dt. करेक्ट. दिस इज द इक्वेशन ऑफ IC. अरे इज इट क्लियर, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द व्हाट क्विक फॉर्मूला रिवीजन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो थैंक यू. ओके. कुछ, अरे वन मोर लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज रिमेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होती है, बोलो, 1/2 CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय
2C 1/2 QV। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बस। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।